हेलो एवरीवन, नमस्कार, सुप्रभात, गुड आफ्टरनून। मैं आकाश जैन, आप लोगों का ज्योग्राफी एजुकेटर। और आज हम लोग हमारे रिवीजन को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ हमारे रिवीजन के अंदर पढ़ा। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा, आई रिपीट, पूरा का पूरा सिलेबस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट। ठीक है। और अब जो बाकी रह गया था वो था रिवीजन। तो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर, आइदर वी टॉक अबाउट द लाइव सेशंस और द रिकॉर्डेड सेशंस, ठीक है ना, हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस के अंदर काफी कुछ रिवीजन को खत्म कर लिया। लगभग हमारा 80% ऑफ द रिवीजन हैज बीन कंप्लीटेड इन क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th। और उसी कड़ी के अंदर आज हम लोग हमारे एक और चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, एक और चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, एक और चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 1 शॉर्ट नहीं तो मैक्सिमम 2 शॉर्ट वीडियोस के अंदर उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों के साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। तो इस सेशन में भी और हर सेशन में हम लोग आप लोगों के साथ इन्हीं सारे टॉपिक्स को, कि कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करने का है, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बढ़िया है, कौन से टॉपिक में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नोटिस ऑफ सीबीएसई, हमारे जितने भी नए सेशंस हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू सेशंस होंगे। सारे के सारे टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट एमसीक्यू एग्जामिनेशन है। और उस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, 6 से 8 चैप्टर जो आपके टर्म 1 के अंदर आने वाले हैं वो सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड के ऊपर आएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स एमसीक्यू बेस्ड ही रहने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसी कड़ी में आगे शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन देखते हैं, जहां पर हम लोग हमारे एक और नए चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और मैक्स टू मैक्स इन 2 वीडियोस अलोंग विथ सम important questions और with some important topics at the end of the session, जो कि एग्जामिनेशन के लिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए फोकस रहेंगे। ठीक है, राइट। हमारे प्लस कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप लोग हमारा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AKJ01, ठीक है, जो आपको देगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ठीक है ना, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। प्रीवियसली इट वाज 20% फॉर जस्ट अ वीक इन सितंबर। ठीक है ना, राइट। तो बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है। तो चलिए गाइस, बीइंग एन एजुकेटर, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इन क्लास 11th एंड क्लास 12th ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। वन इज अ यूट्यूब सेशन एंड दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स, राइट, दैट इज पर्टिकुलरली ऑन स्कॉलर्स। ठीक है। और दिन में 1 बजे हम लोगों का एक सेशन होता है और रात को 9 बजे हम लोगों का दूसरा सेशन कंडक्ट होता है। दिन में 1 बजे का जो सेशन है दैट कैन बी अ लाइव सेशन एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है। और यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। रात को 9 बजे का जो सेशन है, ठीक है, रात को 9 बजे का सेशन दैट इज कंप्लीटली अ लाइव सेशन एंड इट इज नॉट अ थ्योरी सेशन, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज ओनली। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th के, ठीक है, हर चैप्टर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंडक्ट करते हैं, प्लस उसके अलावा a combination of 2 chapters। ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं बुक 1 एंड सिमिलर प्रोसेस विद द बुक 2। और जब वो दोनों खत्म हो चुका है हमारा, तो अब हमारे जो सेशंस हैं दैट इज फोकस्ड ऑन टर्म 1 एग्जामिनेशन फ्रॉम बोथ द बुक्स 1 एंड एज वेल एज फ्रॉम द बुक 2। ठीक है, राइट। चलिए, अगर हम लोग बात करें हमारे स्पेशल क्लासेस की,
तो स्पेशल क्लासेस के अंदर, ठीक है, दिस इज कंप्लीटली अ फ्री क्लास फॉर एवरीवन. These are the sessions on Unacademy application. ठीक है, in that will cover syllabus प्लस एमसीक्यू. यहां के जो सारे सेशंस होते हैं वो 70% फोकस्ड होते हैं सारे के सारे आपके एमसीक्यू प्रिपरेशन के ऊपर, एंड दे आर फोकस्ड 30% ऑन सिलेबस कंप्लीशन. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन विल गो विद द प्लस सेशंस. ठीक है ना, हम लोग प्लस सेशंस के अंदर बाकी बचे हुए 70% सेशंस को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज ऑन यूट्यूब हम लोग सारे सेशंस को कंडक्ट करते हैं. ठीक है, चलिए गाइस, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होने के लिए, जिसके ऊपर आपको मिलेगा डिटेल अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, ठीक है ना, राइट, अबाउट ऑल द एजुकेटर्स, स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस, एज वेल एज यूट्यूब क्लासेस. ठीक है, इसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप लोगों को देख सकते हैं कि अभी पैटर्न चेंज हुआ है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर पीडीएफ अवेलेबल होंगी चैप्टर बाय चैप्टर, एज वेल एज उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ फॉर्म, ठीक है ना, ऑफ द नोट्स. ठीक है, उसके अलावा आपको सारे लेटेस्ट अपडेट अबाउट द सीबीएसई एंड टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, कनेक्ट कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा लिंक. ठीक है, आप उस लिंक से कनेक्ट हो जाएं टू द स्कॉलर्स चैनल. चले, अबाउट द टर्म 1 एग्जामिनेशंस. ठीक है, अनअकैडमी इमर्ज इज पर्टिकुलरली फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन. इट्स अ 90 मिनट्स एमसीक्यू सेशंस based on the MCQ for class 10th maths and science, and for class 12th physics, chemistry, maths and biology. This has been started from 11th of September, और हर Saturday Sunday, on every Saturday and Sunday there will be evening MCQ tests nationwide. ठीक है, राइट, वहां पर आपको मिलता है क्या, पहली चीज कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, ऑल ओवर इंडिया रैंक है. ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग के अलावा, ठीक है ना, राइट, रिजल्ट्स विल बी फ्लैश्ड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ अनअकैडमी. ठीक है, इसके अलावा सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, यानी कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है. यू कैन अनलॉक विद यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है, कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऑटोमेटिकली यहां पर लिंक मिलेगा. एंड फॉर क्लास 11th यहां पर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट. अगेन इट इज अ स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर क्लास 11. ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट के अंदर, ठीक है, आपको एनरोल करना है. यू कैन यूज द कोड AKJ01 फॉर एनरोलमेंट. ठीक है, दैट्स अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट. ठीक है ना, चलिए, यू कैन कनेक्ट टू आवर फ्री कंटेंट बाय यूजिंग द कोड. ठीक है ना, आप हमारे फ्री कंटेंट से कनेक्ट हो सकते हैं बाय यूजिंग द कोड AKJ01. ठीक है ना, राइट, करना क्या है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है. ठीक है, लॉग इन करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, क्लास 12th और क्लास 11th. मेन्यू बटन पे स्पेशल क्लासेस, टॉप मोस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के आपके ऊपर आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ठीक है, जैसे ही आप लोग स्पेशल क्लासेस से कनेक्ट करेंगे, नोटिफाई मी पे जाएंगे, वहां पर आएगा इनवाइट कोड. ठीक है ना, आप इनवाइट कोड के थ्रू हमारा फ्री प्लान ले सकते हैं. ठीक है, अगेन इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. कोड इस्तेमाल करना है AKJ01. ठीक है, बग्स एंड बंटी, राइट, हियर इज अ बग्स एंड बंटी, अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ द लर्नर्स. अगर आपको लगता है कि कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द वीडियो और ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है ना, आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है. ठीक है, राइट, उस लिंक के ऊपर कनेक्ट करें. ठीक है, राइट, जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है, ठीक है, उस इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को वहां पर आपको नोटिफाई करना है. ठीक है, once you notify and it is found to be inappropriate and you are the first to report that,
तो आपको मिलेंगे बहुत ही सारे एक्साइटिंग प्राइसेस, ठीक है, राइट। चलिए गाइस, अबाउट द सब्सक्रिप्शन फीचर्स ऑफ द अनअकैडमी, यहां पर आपको मिलता है लाइव लर्निंग, ठीक है, सबसे पहली चीज। उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ रहे हैं। देयर विल बी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज ऑल्सो। और अब जो कोर्सेज इनिशिएटेड हो रहे हैं सारे के सारे, दैट इज बेस्ड ऑन MCQs. They are a short term course for 4 months to 5 months. They are basically 4 months to 5 months courses. ठीक है, अगर हम लोग अनअकैडमी प्राइसिंग का बात करें तो प्राइसिंग फॉर द 12 मंथ्स, ठीक है ना, राइट, ऑफर्स के अकॉर्डिंग 12 प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा, और वी कैन से 4 मंथ्स एक्स्ट्रा, ठीक है ना, राइट, प्लस 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं AKJ01, ठीक है, एंड you'll get the discount amount as 13,500 for 14 or 16 months of subscription, ठीक है ना, राइट। दिस इज द प्राइसिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस प्राइसेस, ठीक है। अगर हम लोग अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो you'll have a personal mentor, number 1, live doubt solving sessions will be there, you can connect through that by 1-to-1, यानी कि आपको एक तो मिलेगा पर्सनल मेंटर, जो कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपको टीचर से कनेक्ट करेगा, ठीक है, राइट। एंड इन दैट सेशन 1-to-1 you can communicate with that teacher, ठीक है ना, इन 1-to-1 फॉर्म you can communicate with that teacher, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप अपने मेंटर से उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, राइट, ये सारा फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के अंदर मिलता है, एंड अलोंग विद दैट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस भी इसी के साथ मिलता है। अगर हम लोग प्राइसिंग का बात करें, ठीक है ना, प्राइसिंग ऑफ दिस अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो देखिए सबसे पहले आपको 12 months पे ऑफर्स विल बी सेम, राइट। इसके अलावा एक्स्ट्रा 10% ऑफ अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करते हैं AKJ01, ठीक है, दैट इज द कोड, तो आपका प्राइसिंग जो कि 28,000 है वो रिड्यूस हो जाता है बाय द 10%, एंड 28,000 माइनस 2,800, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक 25,000 200 only for the 16 months of duration, ठीक है। चलिए, नाउ बहुत सारे बैच कोर्सेज जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, राइट, एंड फ्रॉम 18th of September से भी बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए, ठीक है, MCQ प्लस बैच कोर्सेज, एज वेल एज 4th of October से भी बैच कोर्सेज हैं, ठीक है, राइट। MCQ बैच कोर्स फॉर कॉमर्स, MCQ बैच कोर्स फॉर ह्यूमैनिटीज, all these courses are for the duration of 5 months to 6 months only, maximum 5 months, ठीक है, right। and MCQ batch courses for science as well, this is for class 12, and as well as ऐसा नहीं है सिर्फ 12th के लिए है, for class 11th also the MCQ and NCERT batch courses for humanities, same day timings will be different रहेगा, MCQ plus NCERT practice test batches for commerce also, and as well as MCQ plus NCERT practice batch for science also, ठीक है ना, राइट। इन सबके साथ बैच कोर्सेज यहां पर क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। चलिए, तो हियर वी गो, ये अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। हमारे आज के सेशन की तरफ मुड़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं कौन से करने हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा आज का सेशन और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट नाउ वी विल स्टार्ट अप विद द टॉपिक्स। ये लीजिए, स्टार्ट किया था हमने वाटर रिसोर्सेस को,
पानी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, संसाधन है, कुछ भी बोलो, पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, सबसे पहली चीज। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है। विदाउट फूड यू कैन एक्सेस, बट विदाउट वाटर यू कांट एग्जिस्ट, ठीक है ना, राइट। विदाउट वाटर डेफिनेटली यू कांट एग्जिस्ट एट ऑल। बाय डिफॉल्ट आप नोट कर सकते हैं मैं मेरे सेशंस में कितना पानी पीता हूं, तो मेरे लिए तो बहुत प्रीशियस है। एंड आई इवन worried about a single penny of the water, single drop of the water. I am too cautious about the water, ठीक है ना, right? This is an important thing. Okay, चलिए guys, so we have a tagline like कि CBSE should change its line that water is an abundant resource instead of water is a completely limited resource. अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझाएंगे आने वाली जनरेशन को, तो डेफिनेटली दे मस्ट डू दैट, ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंट जनरेशन और द फ्यूचर जनरेशन है, दे हैव अ ब्रिलियंट माइंड, दे हैव अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी डन इन द फ्यूचर इफ द रिसोर्सेज हैज बीन डिप्लीटेड। उनको समझ है, ठीक है ना, और डेफिनेटली ये जनरेशन बहुत ही ज्यादा समझदार है और बहुत ही ज्यादा वर्रिड है about the exploitation of the resources, ठीक है। चलिए, this we have done। वाटर रिसोर्सेज हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भारत के अंदर वाटर का, फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है, बट वाटर रिसोर्स है, फ्रेश वाटर सोर्स लिमिटेड है। ओशंस अगेन अ वाटर रिसोर्स, रिवर्स फ्रेश वाटर रिसोर्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स एज वेल, ठीक है। चलिए, हमने पढ़ा था कि भारत की 17% जनसंख्या जो कि मात्र 2.5% वर्ल्ड के लैंड पे रहती है, उसके लिए 4% वाटर की अवेलेबिलिटी, ठीक है, राइट। द टोटल वाटर अवेलेबिलिटी विल बी 4000 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है ना। सरफेस वाटर रिप्लेनिशेबल है 1869, जिसमें से सिर्फ 60% हमारे काम का है और वो मिलता है 1122 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज के आप फोकस कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके के वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला आता है जिसमें सरफेस वाटर, ऐसा पानी जो सरफेस के ऊपर मिलता है। तो आप बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का कि सरफेस के ऊपर किस तरीके का और कौन सा पानी मिलता है, जो कि मिलेगा रिवर्स के अंदर, जो कि मिलेगा पॉन्ड्स के अंदर, जो कि मिलेगा आपको लेक्स के अंदर, ठीक है ना, और जो कि आपको और भी कहीं छोटे छोटे जगहों पर वो वाटर की अवेलेबिलिटी आसानी से हो सकती है। उसके बाद आता है अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे, ठीक है, जिसको हम लोग बोरवेल, टैंक, ठीक है, या फिर पहले हैंडपंप्स का इस्तेमाल किया होता था, ठीक है। अभी की जनरेशन ने तो आई डोंट नो एग्जैक्टली आपने कितने हैंडपंप्स देखे हैं। अगर कोई नियर विसिनिटी ऑफ विलेज में रहता है तो डेफिनेटली उन्होंने हैंडपंप्स देखे हैं, ठीक है ना। बट अगेन सिटीज के अंदर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हैंडपंप देखना इट्स क्वाइट अ टफ टास्क नाउ, ठीक है ना। अब कम है थोड़ा सा, ठीक है, राइट। ओके, हियर वी गो विद द नेक्स्ट वन, चलते हैं आगे, है ना। चलिए, लगून्स एंड बैक वाटर। सरफेस वाटर हम लोगों ने ऑलमोस्ट डन के साथ थे, हम लोग डन पे चल रहे थे। सरफेस वाटर हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था पूरी तरीके से, ठीक है, राइट। ओके, इंडिया के अंदर हम लोगों ने रिवर सिस्टम्स पढ़े। टोटल रिवर्स को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा? हमने रिवर्स को टोटल 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। पहला पार्ट जो कि आया हमारे साथ हिमालयन रिवर्स का, एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना। हिमालयन के अंदर हम लोगों ने 3 सबसे बड़ी रिवर सिस्टम्स को पढ़ा जो इंडिया में सबसे डोमिनेटिंग है। पहला आता है इंडस, जो अपना सिर्फ 40% पानी ही भारत के लिए अवेलेबल करवाता है, बाकी बचा हुआ पानी ये आसपास कहीं घूमने चला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है द रिवर गंगा, द होली रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। रिवर गंगा ये काफी बड़ी है, ठीक है ना, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी काफी बड़ी बड़ी हैं और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट है ना, आई रिपीट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स में से एक है, बल्कि सबसे बड़ी रिवर भी आप इसको कह सकते हो भारत के अंदर, ठीक है, राइट। इसके डिपॉजिट्स काफी ज्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं क्योंकि इट इज अ रिच सोर्स ऑफ डिपॉजिट्स दैट हेल्प इन द agricultural practices, that seriously helps in the agricultural practices,
ठीक है, उसके अलावा आती है रिवर ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, अगेन डिफरेंट पैटर्न्स विल बी देयर। इसके बाद आती है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स में बहुत सारी रिवर्स है। अच्छा, ये सारी रिवर्स अपने यंग फोल्ड में है, पेरिनियल रहती हैं, मतलब पूरे साल इनमें पानी रहता है। कारण क्या है? क्योंकि हिमालयन रिवर्स है, तो हिमालय के अंदर आइस मेल्ट हुआ और आप लोगों को वहां पर पानी देखने को मिलेगा, एंड इट शुड बी इन अ गुड क्वांटिटी, अच्छा फ्लो रहता है पानी का राउंड द ईयर। इसके बाद आती है इसमें कुछ बड़ी, अगर मैं लूं तो नर्मदा, सेकंड आती है तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनगंगा, और बहुत सारी महानदी, महानदी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, right? However, due to topographical, hydrological and other constraints, only about 690 cubic kilometer यानी कि 32% जो है अवेलेबल है सरफेस वाटर, जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर। टोटल रिप्लेनिशेबल वाटर जो कंट्री के पास अवेलेबल है, दैट इज नियर सम अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई in the river basins lying in the northwestern region, है ना, and the parts of South India. Northwestern regions में वहां की availability of water, जैसा कि मैं एग्जांपल लूं हमारे, हाँ, आप लोग राजस्थान का, ठीक है ना, तो राजस्थान का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो राजस्थान में यूटिलाइजेशन काफी अच्छा है, हरियाणा बहुत अच्छा है, पंजाब काफी अच्छा यूटिलाइजेशन है, और साउथ के अंदर तमिलनाडु जो है सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है ना, राइट, सबसे ज्यादा करता है। चलिए, द स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला यूटिलाइज ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर, बट गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छा होता है। बिहार, अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अच्छा है। त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र आर यूटिलाइजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एट अ मॉडरेट रेट। ठीक है ना, लगून्स एंड बैक वाटर आपको ये सी साइड एरियाज में मिलेंगे, ओशन साइड एरियाज में मिलेंगे। ठीक है ना, राइट, एक काफी अच्छा बेल्ट है, राइट। तो आपको केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां पर आप लोगों को लगून और ब्रैकिश वाटर मिलने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ब्रैकिश वाटर से आप क्या समझ सकते हो? देखिए, ब्रैकिश वाटर इज अगेन अ काइंड ऑफ अ खारा पानी, ठीक है ना, इट इज अगेन अ काइंड ऑफ अ खारा पानी, बट उसकी जो सैलिनिटी है वो कंपैरेटिवली काफी कम है, कम सैलिनिटी वाला है। ठीक है ना, राइट, इट इज ऑफ कम सैलिनिटी डेफिनेटली। ठीक है, कंजप्शन ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट वी हैव टू स्टार्ट, हमें यहां से स्टार्ट करना था। ठीक है ना, देखिए एक बार क्विक रिवाइज करता हूं मैं इसको। फर्दर, द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स जो है उनको मॉइस्चर सप्लाई और इरिगेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 85% उनके नेट सोन एरिया का वो इरिगेशन के अंदर आता है। wheat, rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. ठीक है, of the total net irrigated area, 76% in Punjab, 51.3% in Haryana are irrigated through wells and tube wells. ठीक है, this shows that these states utilize large proportion of their groundwater potential, which has resulted in the underground depletion in these states. ठीक है, now what are the problems that are emerging on a regular basis? ठीक है, the per capita availability of water is dwindling day by day due to increase in population. ठीक है ना, increase in population की वजह से per capita availability of water काफी कम होती जा रही है। पहली चीज तो ये है ना, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का कम होने का सबसे बड़ा कारण कि आपकी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब पानी का सोर्स तो उतना ही है ना,
पानी का सोर्स कहां से बढ़ाओगे आप? तो जब वाटर का सोर्स उतना ही है और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वी आर कंज्यूमिंग द वाटर रिसोर्सेज एट अ वेरी हाई रेट। ठीक है, दूसरी चीज, हम लोग पानी को कंटामिनेट कर रहे हैं, and that level of contamination is quite very high in India. ठीक है, या that level of contamination is prevailing most, बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो दैट लेवल ऑफ कंटामिनेशन काफी ज्यादा होने की वजह से यहां पे प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, हम लोग वेस्ट जितना भी है वो सी, रिवर्स, इन सब में कर देते हैं डिस्चार्ज। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी है वो सारा का सारा सी के अंदर जाएगा। ठीक है ना, ओके, इन रिवर्स के अंदर जाएगा। ठीक है, राइट, तो दिस इज अ थिंग। तो वाटर ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड होता जा रहा है, कंटामिनेट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है ना, दिन प्रतिदिन जो वाटर की क्षमता है, वाटर की जो प्योरिटी लेवल है, इट इज डाउनग्रेडिंग डे बाय डे, डाउनग्रेडिंग, बिल्कुल नीचे जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना, क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण। ठीक है ना, द वेस्ट, industrial, household waste in a form of solid or liquid, agriculture waste in a form of fertilizers and other things have been directly added to the rivers. Now, deterioration of water, that is what the quality of waters in terms of purity or purity without unwanted foreign substances. ठीक है ना, now these foreign substances are what? What are these foreign substances? Foreign substances doesn't mean कि foreign से कोई substance आया और वो पानी के अंदर add हो गया, then it is known as foreign substances. नहीं, these are not actually those foreign substances. यहाँ पे foreign substances से मतलब है ऐसे substance जो पानी के अंदर add हो चुके हैं, ऐसे substance जो वाटर को कंटामिनेट कर रहे हैं, अनवांटेड है, और उनके होने की वजह से the quality of water is dwindling day by day, getting deteriorated day by day. दिन प्रतिदिन वाटर की जो क्षमता है वो खत्म होती जा रही है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेस का वजह से, उन्हीं के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। These can be the chemical substances that has been released from some sort of industries. ठीक है ना, right, they can be some sort of elements. ठीक है ना, chemicals, fertilizers, microorganisms, the waste from the household, all these factors are badly responsible for the deterioration of the water. ठीक है, when the toxic substances enters the lake, streams, rivers, oceans and other water bodies, they get dissolved or lie suspended in the water. ठीक है ना, गंदा पानी पीने से आपको 50 बीमारी हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? आपको गंदा पानी पीने से 50 तरीके का बीमारी हो सकता है। भारत के अंदर पहले गंदा पानी पीने से बहुत बीमारी होता था, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, that is going to be added in the groundwater. This results in the pollution of water, whereby quality of water deteriorates, affecting aquatic systems. Sometimes these pollutants also seep down and pollute groundwater. The Ganga and the Yamuna are the two highly polluted rivers in the country. These are the two highly or most polluted rivers हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के डेटोरेशन की वजह से। द क्वालिटी डे बाय डे ड्विंडल हो रहा है। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, देखिए अब बात आती है, आपको कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कंजर्वेशन मतलब बचाना। अरे भैया सीधी सी कहानी है, पहले इतना गंदा एक्सप्लॉयटेशन करते ही नहीं ना कि हमें उसको बचाने का जरूरत पड़ता। नाउ द टाइम डिमांड्स व्हाट? दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। समय की जरूरत है कि अगर आपने इन रिसोर्सेस को नहीं बचाया तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट? चलिए
Since there is a declining availability of fresh water and the increasing demand, the need has arisen to conserve and effectively manage this precious life-giving resource for sustainable development. Given that water availability from sea, वो तो zero मानो, and ocean, वो बिल्कुल zero मानो. अब बात आती है सर zero क्यों बोल रहे हो? पानी पानी है ना, ठीक है. Water is everywhere, but पीने के लिए अवेलेबल नहीं. That is not available for the drinking purpose, क्योंकि उसका जो सैलिनिटी लेवल है, सैलिनिटी से मेरा मतलब है उसके अंदर जो नमक है, ठीक है, वो आपने ऐड देखा है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, उसी तरीके से आपके पानी में नमक है ना. तो आपके अगर पानी में नमक है तो आप उस पानी को अनफिट समझिए पीने के लिए. और हमारे पास जो कॉस्टिंग है उस सलाइन वाटर को प्रॉपर वाटर में कन्वर्ट करने की, दैट इज वेरी 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 हाई. ठीक है ना. तो इसीलिए हम उस वाटर को बदल भी नहीं सकते. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया हमारे साथ. तो आप उस ओशन वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो इंडिया हैज टू टेक क्विक स्टेप्स. भारत को बहुत ही जल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लेना पड़ेगा, जिससे हम लोग इफेक्टिव लॉज बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जिससे हम लोग वाटर का कंजर्वेशन कर सकें. बिसाइड्स डेवलपिंग water saving technologies and methods, attempts are also to be made to prevent the pollution. ठीक है ना. पॉल्यूशन को भी रोकना पानी के अंदर, this is also the need of the time. प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है ना. आप कैसे बचा सकते हैं वाटर को पोल्यूट होने से? आप जो वेस्ट है वो किसी जगह नहीं डालें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है ना. हम लोग वेस्ट को इधर उधर डिस्चार्ज नहीं करें, हम लोग उस वाटर को कंजर्व करें थोड़ा सा. जो वेस्ट है हम लोग या तो ऐसी चीजों में डिकम्पोज करें जो पहले से कंटामिनेटेड है. नई चीजों को कंटामिनेट करना इज नॉट द सोल्यूशन. ठीक है ना. वो तो अवेलेबिलिटी और रिड्यूस कर देगा, खत्म करता जाएगा. सो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर डिग्रेडिंग रैपिडली. द मेजर रिवर्स ऑफ द कंट्री जनरली रिटेन बेटर water quality in less densely populated upper stretches in the hill areas. ठीक है. जितने भी हिली ट्रैक्स हैं, हिल एरियाज हैं, वहां पर जो वाटर का अवेलेबिलिटी है, ठीक है ना, वो कंपैरेटिवली आप मानिए काफी गुड है. मैंने गुड क्यों कहा? द ओनली रीजन ऑफ दैट इज, ठीक है, द ओनली रीजन ऑफ दैट इज कि भाई वहां पर वाटर का अवेलेबिलिटी अच्छा है, वहां पर जो वाटर है वो पोल्यूटिंग नहीं है, वो वहां पे पानी पोल्यूट नहीं हो रहा है. ठीक है ना. इन प्लेन्स रिवर वाटर इज यूज इंटेंसिवली फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस. द ड्रेन्स कैरिंग एग्रीकल्चर्स, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, डोमेस्टिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्टेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जॉइन द रिवर्स. ठीक है ना. कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट है, in terms of insecticides, in terms of fertilizers, we are adding to the agriculture, we are adding to the soil. Directly, indirectly, it get added to what? Underground water, or it also get added to the streams in the near vicinity of the agriculture fields. और वो स्ट्रीम्स जाके रिवर्स में मिलेंगे, छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज में, और वो ट्रिब्यूटरीज हिस्सा होगी बड़ी रिवर का. तो ऑटोमेटिकली इट इज डिस्ट्रॉइंग that particular river, that particular streams or that particular area. ठीक है. The concentration of pollutants in rivers especially remains very high during the summer season when the flow of water is low. The Pollution Control Board, Central Board of Pollution Control, in collaboration with the state pollution, has been monitoring water quality of national aquatic resources at 507 stations. The data obtained from these stations show that जितना भी waste है, that is in terms of organic waste or bacterial contamination. Organic waste हम लोग add कर रहे हैं. The waste of household, the human excreta, animal excreta and other agricultural waste in the form of organic or inorganic substances, industrial waste. ठीक है, right? This is the main reason of the contamination of the waters.
ठीक है, राइट। द सीवियरली पॉल्यूटेड रिवर्स आर, सबसे पहला साबरमती एट अहमदाबाद, ठीक है, गोमती एट लखनऊ, काली, अदायर, कोअम, ठीक है, वैगाई, ठीक है, मदुरई, मूसी ऑफ हैदराबाद एंड द गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी। ये दो सेंटर्स हैं जहां पर रिवर गंगा सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हैज अकर्ड ड्यू टू हाई discharge in Ganga and its tributaries and the towns located near to that. Water resources at 65 concentrations of heavy toxic metals. फ्लोराइड कंटेंट काफी अच्छा मिलेगा। देखिए राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा है, एंड एज वेल एज आर्सेनिक कंसंट्रेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार, वहां पे अच्छा मिलेगा आर्सेनिक कंसंट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेट्स एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, right? The legislative provisions such as water prevention and control of pollution in 1974 has been initiated and enacted by Government of India at that time, as well as Environmental Protection Act of 1986 has been implemented effectively. ये implement हुए, laws बने, formulation हुआ, लेकिन सिर्फ कागज के पन्नों में, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये कागज के पन्नों में चले, उसके अलावा आगे प्रोसीड नहीं हो पाए, ठीक है। द रिजल्ट इज दैट इन 1997 इट हैज बीन रिकॉर्डेड दैट 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड अलोंग द रिवर्स एंड लेक्स। बंद होने का नाम अभी तक कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। वी नो दैट दीज रिवर्स आर डिस्चार्जिंग केमिकल एफ्लुएंस इनटू द रिवर एंड दैट पोल्यूटिंग द रिवर वेरी बैडली, बट स्टिल there are no legal actions has been put forward against these industries, ठीक है। the water cess act भी पास किया गया in 1977 that helps in the reduction of the pollution and had also has the marginal impacts, ठीक है। next we have recycle and the use of water. Another way through which we can improve the fresh water availability is by recycle and reuse, ठीक है ना। use of water of lesser quality, अब क्या हुआ देखिए, इन दिस मैनर वी कैन पुट फॉरवर्ड टू दैट, ठीक है ना। हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, आराम से रीयूज कर सकते हैं। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज वाटर आफ्टर बाथिंग, नहाने के बाद या कपड़े धोने के बाद या फिर बर्तन साफ करने के बाद, व्हाट वी कैन कॉल्ड इट एज यूटेंसिल्स, ठीक है ना, राइट, यूटेंसिल्स वॉश आउट करने के बाद तो जो पानी बचा, ठीक है ना, वी कैन यूज दैट वाटर इन गार्डनिंग, ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो यूज दैट वाटर इन क्लीनिंग द फ्लोर्स, ठीक है। वी कैन यूज दैट वाटर इन प्लांटेशंस, ठीक है ना, प्लांट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों में पानी देने के लिए। तो वी कैन यूटिलाइज, ठीक है। हमारे पास इतना सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, इस तरीके से अवेलेबल है कि हम लोग उसका डिफरेंट डिफरेंट मैनर पे आराम से यूज कर सकते हैं। वाटर यूज फॉर वॉशिंग व्हीकल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर गार्डनिंग. This would conserve better quality of water for drinking purpose. Now, watershed management, पानी जहां से वेस्ट हो रहा है उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। Watershed management basically refers to the management and as well as the conservation of surface as well as groundwater, ठीक है ना, conservation of surface water as well as conservation of the groundwater, ठीक है ना, राइट। दोनों तरीके के पानी का हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, संरक्षण, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो थोड़ी बहुत हिंदी आ जाती है यार मुझे भी, ठीक है ना। तो हम लोग पानी का यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग पानी का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली वी आर कंजर्विंग वाटर, ठीक है ना, हम लोग वाटर का कंजर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, जो पानी वेस्ट होता है यूं ही बहता है, एंड स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, स्टोरेज करना। और आप अगर स्टोरेज करोगे तो पानी नीचे पर्कोलेट करके नीचे जाएगा, और जब वो पानी नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक पंत और कई काज हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा बेटा, एक पंत और कई काज हो जाएंगे। कई काज कैसे, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो रहा है, अच्छा वाटर आप लोगों को मिल रहा है ना, वाटर कंजर्व्ड हो रहा है, सेव हो रहा है, और बहुत सारी चीजें। However, in broad sense, watershed management includes conservation,
regeneration as well as the judicious use of all the resources, natural like land, water, plants and animals, and human within a watershed. Watershed management aims at bringing about balance. It's a kind of a balance. ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, we are putting forward a balance. हम लोग एक balance setup कर रहे हैं, ठीक है ना, right? We are setting up a balance between what, ठीक है, दो चीजों के बीच में हम लोग बैलेंस सेटअप कर रहे हैं, ब्रिंगिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड, ताकि सोसाइटी एक जुडिशियस मैनर में, एक कॉशियस मैनर में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सके और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में, है ना, इन एडिक्वेट क्वांटिटी, ठीक है ना, राइट, अवेलेबल हो सके. Otherwise, we are compromising with the needs of the future generation. Clear? I think this will be much clear for all of you. The success of watershed development largely depends upon the community. ये कम्युनिटी पे लोग जितना पार्टिसिपेशन करेंगे उतना ज्यादा बेटर होगा. The central and the state have initiated many watershed development projects as well as management programs in the country. Some of these are being implemented by non-governmental organization also. One is Haryali. It means greenery. It is somewhat relation to afforestation. It is somewhat related to conservation of water in rural areas. ठीक है ना, लोगों को इंपॉर्टेंस समझाना पानी की, ठीक है ना. Is a watershed development project sponsored by the central government which aims at enabling the rural population, जो enable करता है rural population को conserved water, पानी को कंजर्व करना, ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए एंड फॉर अफॉरेस्टेशन. द प्रोजेक्ट इज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम पंचायत विद द पार्टिसिपेशंस ऑफ द पीपल, with the participations of the people. Second is Niru Meru. Niru means पानी, Meru means मेरा है, ठीक है ना. This is a water is mine, ये पानी मेरा है, and we have to conserve. हम जब तक ये सोच नहीं लाएंगे कि हमें पानी को बचाना है, हमें पानी को कंजर्व करना है, तब तक हम उस पानी का प्रॉपर इस्तेमाल, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर कंजर्वेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है, राइट. And Arvare Pani Sansad is in Alwar, Rajasthan, has been taken up constructions of various water harvesting structures. ठीक है ना, राजस्थान में it is बहुत ज्यादा कॉमन, बहुत ही ज्यादा, है ना, बहुत कॉमन है वाटर का कंजर्वेशन, टैंक्स बनाना, है ना, सारी चीजें बनाना बहुत ज्यादा कॉमन है. द कॉमन इज व्हाट, Why it is common? Common because यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्कैर्सिटी है, ठीक है ना, राइट. पानी का स्कैर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, राइट. तो वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, राइट. स्ट्रक्चर्स, परकोलेशन टैंक्स, डग आउट पॉन्ड्स, जोहार, चेक डैम्स एटसेट्रा. Through people's participation, Tamil Nadu has made water harvesting as a compulsory, है ना. they had made it compulsory. उन्होंने क्या करा, water harvesting को compulsory कर दिया कि अब आप घर बनाओगे, हाउस बनाओगे, सोसाइटीज बनाओगे, it is compulsory to have a water harvesting. This is what the quality of water, the importance of water they are getting, ठीक है ना. No building can be constructed without making structures of water harvesting, ठीक है ना, right. Next, watershed development projects in
some areas have been successfully rejuvenating environment as well as economy. ठीक है. However, there are only few success stories. ठीक है, कुछ ही चुनिंदा success stories हमारे सामने put forth हैं, कुछ ही चुनिंदा. ठीक है ना, they are not very much renowned stories. ठीक है ना, हमें इतनी ज्यादा कोई renowned stories नहीं है, but few of the stories that gives us inspiration. ठीक है ना, a country of 139 crores of people है ना must be inspired from these small stories and make them larger. ठीक है ना. However, there are only a few success stories in the majority of cases. The program is still in its nascent age. शुरुआती दौर में है. ठीक है, तो we'll have to take a pledge that we have to conserve a water. That will definitely conserve a water. हमें पानी का संरक्षण करना है, हमें वाटर का कंजर्वेशन करना है, एंड एट एनी कॉस्ट. ठीक है ना, हमें वाटर का कंजर्वेशन करना है. देयर इज अ नीड टू जनरेट अवेयरनेस regarding benefits of watershed development and management among the people in the country, and through this integrated water resource management approach, water availability can be ensured on a sustainable development. ठीक है ना, on a sustainable basis. ठीक है ना, तो अगर if we are aware and will work according to the project and according to the management programs that has been initiated by the government of India, ठीक है ना, for the replenishment of water and for other aspects also, then definitely there are some positive results in the field of replenishment of water. ठीक है ना, definitely there are some positive sort of results will be there. ठीक है ना. next last topic is rain water harvest. ठीक है ना, हार्वेस्ट मतलब उसको और बढ़ाना. रेन वाटर को अब बात आई, दिमाग में आया, बोले सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितना पानी देगा? बोले राजस्थान में तो इतना नहीं आता. अरे सोचो, जितना आता है आप उसको कंजर्व कर रहे हो, उस पूरे को कंजर्व कर रहे हो. जितना रेन वाटर आपके पास अवेलेबल हो रहा है आप उसको कंजर्व कर रहे. कितना अच्छा होगा, और ऑटोमेटिकली ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो रहा है, तो पानी अच्छा नहीं आता बारिश में. बोले सर एसिड रेन होती है, ये थॉट्स आते हैं. दैट्स अ थॉट्स प्रोसेस, सिंपल थॉट प्रोसेस सबके दिमाग में आएगा. तो सिंपल आंसर टू दैट, ठीक है भाई पानी आता है, मान लो एसिड रेन होगी, पहली दूसरी एसिड रेन होगी, तीसरी चौथी तो ना एसिड रेन होगी. रोज बारिश हो रही है, एसिड रेन कहां से हुई? हो गया, सब भय बुआ गया. आपको तो ना कहा आप डायरेक्ट इस्तेमाल करो, आपको तो ना कहा आप पियो. आप उस पानी को बर्तन धोने, दैट इज व्हाट वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, पेड़ पौधे, केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी डायरेक्टली ऐड कर रहे हो. नाइट्रोजन आया उसमें, बोले बहुत बढ़िया बढ़िया. ठीक है ना, गाड़ी धो सकते हो, जिसके लिए यूं आधे घंटे नल लेके खड़े रहोगे, बोले सर साफ कर रहे हैं. व्हाट इज दिस ऑल रबिश. ठीक है, घर को साफ कर सकते हो. तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना सारा हो गया, सोचो. कितना सारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया. मतलब जितने चुनिंदा काम जिनके लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते थे, वेस्ट करते थे, उसको एक्सप्लॉइट करते थे, वो सब खत्म. अब आप उसी पानी को एक्सप्लॉइट करो, वो वापस से नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो रहा है, आपका अच्छा पानी बच गया इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए. अब आप बताइए, बहुत आसान सी कहानी है. ठीक है, that is known as rain water harvesting. It's a kind of a simple project. It is not has been a put forward like बहुत पैसा लगेगा इसको बनाने में. It's a simple, this is the catchment area. यहाँ का पानी कलेक्ट कीजिए, यहाँ का पानी कलेक्ट कीजिए, एक ड्रेन बनाइए, सिंपल आउटलेट, वो सारे ड्रेन से कनेक्ट कर दीजिए और ये पानी जा रहा है. ठीक है ना, ये सारा पानी इकट्ठा हो गया. Now it has been used. It can be put forward for large number of things. It can be put forward. Simple as that. चलिए, let's see what is this
what actually is rainwater harvesting, we'll discuss it. Rainwater harvesting is a method to capture and store rainwater for various uses. बहुत अलग अलग तरीके की चीजों के इस्तेमाल के लिए हम लोग इस पानी का बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं. It is also used to recharge groundwater aquifers. ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के काम में आता है, उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने के काम में आता है. इट इज अ लो कॉस्ट इनिशिएटिव एंड इट इज एज वेल एज इको फ्रेंडली. ठीक है, टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर बाय गाइडिंग द रेन वाटर टू बोरवेल. बोरवेल तक आप उसको ले जाइए. आपके आसपास में है ना कुएं होंगे, ले जाके आप उससे तो कनेक्ट कर सकते हो. देखो कितना अच्छा एक इनिशिएटिव है ना. पिट्स एज वेल एज वेल्स. The rainwater harvesting increases water availability, checks the declining water level. जो water level कम होता जा रहा है उसको चेक करना और उसको इंक्रीज करना. improves the quality of groundwater. groundwater की क्वालिटी एनहेंस हो रही है through dilution of contaminants. फ्रेश वाटर है, हम जो पानी भेज रहे हैं वो गंदा है, जो आ रहा है वो ग्राउंड वाटर रेन से आ रहा है वो अच्छा है. अब जब वो अच्छा है तो रिप्लेनिश करेगा. लाइक फ्लोराइड्स एंड नाइट्रेट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फ्लडिंग, है ना, ये सब बचाएगा. एक पंत और कई काज. एक सिंगल इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का वजह से आप देखिए आपने कितना सारा चीजों को बताया. ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन रिड्यूसेस. ठीक है ना, राइट. चेक द सॉइल इरोजन. अब वो पानी अगर रोड पे जाता है तो मिट्टी को बहा के लेके जाता है, सॉइल इरोजन खत्म. मिनिमम खत्म, छोड़िए मिनिमम खत्म नहीं, फ्लडिंग कम हो गया. एंड अरेस्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इन कोस्टल एरियाज हैव यूज्ड टू रिचार्ज एक्वाफायर्स. तो मैंने कहा एक पंत और कई काज. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन प्रैक्टिसिंग थ्रू वेरियस मेथड्स बाय डिफरेंट कम्युनिटीज इन द कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है ना, राइट. बहुत लंबे लंबे समय के लिए, काफी लंबे लंबे लेवल पे उसको इस्तेमाल में लिया जाता है. ठीक है ना, काफी लंबे लंबे समय के लिए, अलग अलग तरीके से, सबके अलग अलग नाम है यहाँ पे. ठीक है ना. ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज इज डन बाय यूजिंग सरफेस स्टोरेज बॉडीज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स एटसेट्रा. ठीक है. इन राजस्थान, बेसिकली इन राजस्थान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लोकली नोन एज कुंड. क्या कहते हैं उनको? कुंड. और टैंक are covered underground water and that is a compulsory. आपको राजस्थान में this thing has been put forward as a common aspect. बहुत ज्यादा कॉमन है ये. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर. राजस्थान के अंदर आपको ये चीज काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलेगा. ठीक है ना, दिस इज क्वाइट वेरी मच कॉमन प्रोसेस. ठीक है ना, बहुत कॉमन प्रोसेस है, बहुत आराम से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है ना, राइट. तो आराम से आप देख सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं, सारी चीजें हैं. ठीक है ना, राइट. और सारी चीजें हैं, यू कैन चेक इट आउट. ठीक है, राइट. तो राजस्थान में कॉमन है. राजस्थान में कॉमन होने का बहुत सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर पर्सन काफी ज्यादा कम है. अगर मैं अभी ज्यादा दिन पुराना नहीं, अभी एक रीसेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं मेरे डिस्ट्रिक्ट की, है ना, आई एम फ्रॉम अजमेर. मेरे डिस्ट्रिक्ट में पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डे इज ओनली 56 लीटर्स. 56 लीटर पानी हर दिन, दैट इज द अवेलेबिलिटी. नाउ चेक दिस थिंग. 56 लीटर. आपको इसी में नहाना है, खाना है, धोना है, सब काम करना है. Each and everything you have to perform with this 56 liters of water per day. And it might dwindle. अच्छा, उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है. ठीक है ना, अवेलेबिलिटी की कोई श्योरिटी नहीं है. ठीक है, इज दैट क्लियर? मतलब 2-2.5 बाल्टी पानी आपके लिए अवेलेबल है. ठीक है ना, यस. 2.5 बाल्टी पानी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वहां पर अवेलेबल है. आर कंस्ट्रक्टेड नियर और इन द हाउस और विलेज टू स्टोर हार्वेस्टेड रेन वाटर. There is a wide scope to use rainwater harvesting technique to conserve precious water resource
It can be done by harvesting rainwater on rooftops and in open spaces. Harvesting rainwater also decreases the community dependence on groundwater. अगर आप rainwater को आप harvest करते हैं, ठीक है ना, for domestic use as well. Besides bridging the demand supply gap, it can also save energy to pump groundwater. ठीक है ना, ये groundwater को pump करने की energy उसको कंजर्व करता है ना, लीड्स टू राइज इन ग्राउंड वाटर टेबल. ठीक है, these days rainwater harvesting is being taken up on a massive scale in many states in the country. ठीक है ना, right, it is on a massive, because now we come to know the importance of all these things. ठीक है ना, now we come to know. ठीक है ना, urban areas are especially benefit from rainwater harvesting as water demand has already outstripped, पार चला गया supply in most of the cities and the towns. Apart from the above mentioned factor, the issue desalination of water, ठीक है ना, saline water, particularly in the coastal areas, coastal जो समुद्री तट के पकल में हैं, पास में हैं, समुद्री तट के निकट हैं, ठीक है, these are basically known as coastal areas. उन्हीं को coastal areas कहते हैं, शायद मेरे नॉलेज में तो यही है. ठीक है ना, चलिए आप सबको भी पता है, हम जस्ट किडिंग. ठीक है ना, राइट, तो दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट, कोस्टल एरियाज. ठीक है ना, तो ये सारे कोस्टल एरियाज हैं. ठीक है ना, राइट, कोस्टल एरियाज, दीज आर बेसिकली नोन एज कोस्टल एरियाज. तो कोस्टल एरियाज में सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इशू है. ठीक है ना, सैलिनिटी एक बहुत बड़ा इशू है, दैट समहाउ बाउंस. ठीक है ना, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ठीक है, brackish water in arid and semi-arid areas, transfer of water from water surplus areas to the water deficient areas through interlinking of rivers, etc. can be important. Remedies for solving water, ठीक है, in India is a problem. Read this, we can read in more about the rivers. However, the most important issue from the point of view of individual users, household and communities is a pricing of water. ठीक है ना, household and communities. ठीक है, right, household as well as communities. ठीक है, right, तो this binds up the chapter. ठीक है ना, ये हमारे इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करता है. ठीक है ना, राइट, वी हैव कंप्लीटली डन दिस चैप्टर, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हमारे आज के इस सेशन के अंदर. ठीक है ना, राइट, तो अगेन हम लोगों ने वाटर का रिवीजन भी कर लिया इस महीने, और हमने वाटर को पढ़ भी लिया. मतलब हमने यहाँ पर 2 वे करा. और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बेटा सबके साथ, दैट इज व्हाट, जो हमने सबसे पहले खत्म किया, कि हमने वाटर से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू था वो 2 सेशन के अंदर पूरी तरीके से समाप्त कर दिया. यानी कि 2 सेशन हम लोगों को लगे और हमने वाटर से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज को स्पेशल क्लासेस के अंदर, अनअकैडमी क्लासेस के अंदर पूरी तरीके से उस चीज को, उस प्रॉब्लम को अक्कर होने से खत्म कर दिया. यानी कि चैप्टर रिवीजन, एनसीईआरटी रिवीजन प्लस एमसीक्यू. अब बोलो क्या बच गया? खत्म सारी चीज. चलिए, सो गाइज यहां पर एक अल्प विराम लेंगे हमारे इस चैप्टर से. ठीक है ना, यू कैन ज्वाइन द क्विज. अब क्विज की बात कर रहे थे, आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पे आपको अवेलेबल है, मैंने स्टेप्स बता दिए थे. लॉग इन कीजिए, अपना गोल सिलेक्ट कीजिए. ठीक है, मेन्यू बटन पे जाइए, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर एंड सिलेक्ट प्लस. ठीक है, आपको जो टेस्ट देना है बॉटम ऑफ द स्क्रीन के अंदर आपको टैब मिलेगा with the label of test, उस पे टेस्ट लिखा होगा. ठीक है ना, राइट, क्लिक द ऑप्शन ज्वाइन क्विज, एंटर द कोड. ठीक है ना, वेट फॉर द एजुकेटर टू होस्ट टू द क्विज. ठीक है ना, राइट, इंतजार करें जब तक एजुकेटर क्विज को होस्ट करेगा. ठीक है, तो चलिए गाइस, अभी बहुत सारे ऑफर्स प्रिवेलिंग हैं ऑन अनअकैडमी. ऑफ ऑफर्स आर प्रिवेलिंग ऑन अनअकैडमी. अगर आप लोग 12 मंथ्स, 15 मंथ्स और 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू विल गेट एक्स्ट्रा 2 मंथ्स और 4 मंथ्स फ्री. 24, 36 एंड 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, गेट 4 to 6 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री. ठीक है, एंड अलोंग विद दैट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. ठीक है, इफ यू यूज द कोड AKJ01, that gives you a instant 10% discount.
ठीक है ना, राइट। अगर आप लोग कुछ मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मंथ्स के सब्सक्रिप्शन वहां पे फ्री मिलेंगे। अगर आप लोगों को हमारे ये सेशंस पसंद आए हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर updates. You can download the Unacademy application from Google Play Store as well as from the App Store. हमारा कोड है AKJ01 जो कि आपको देगा इंस्टेंट 20% डिस्काउंट अभी के लिए। कल के बाद कहानी 10% पे आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस फिर जल्दी मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन के साथ। टिल देन लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहन के रखें। एक और एनर्जेटिक सेशन के साथ आज दिन में 1 बजे मुलाकात होगी जहां पे हम लोग पॉपुलेशन को काफी हद तक खत्म कर चुके होंगे और वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर पहुंचने वाले होंगे, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की ओर अग्रसर होने वाले हैं हम आज दिन के सेशन के अंदर। तो चलिए, आई होप कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द स्कॉलर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी लर्निंग, हैव अ हैप्पी सैटरडे। थैंक यू गाइस।